फ्रेंड्स, पुणे कैंप की सीरीज़ में एक पेशेंट और है जिनकी ये थर्ड सिटिंग है। इन्होंने एक सिटिंग कानपुर में लिया और एक सिटिंग पुणे में लिया, और ये अब इनकी थर्ड सिटिंग है पुणे कैंप की। तो इनके विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके पास तीन सिटिंग्स का एक्सपीरियंस है। आपका नाम क्या है? महादेव महादेव दास। महादेव राडे। महादेव राडे जी, सबसे पहले महादेव जी को नमस्कार। नमस्कार महादेव जी, बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग कब और कैसे आपको पेन हुआ और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ओके, लास्ट ईयर मुझे कोविड हुआ था। हाँ हाँ, उसके बाद पेन नॉर्मली कितना 6 महीने के बाद मुझे पेन स्टार्ट हुआ। ठीक है। अभी कोविड में स्टेरॉइड वगैरह दिया था, इसके कारण पेन स्टार्ट हुआ। इनिशियली हम लोग को पता ही नहीं चला था कि ये क्या है एक्चुअली। हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कि ये नॉर्मल पेन रहेगा। तो 15 दिन का पेन किलर टैबलेट्स वगैरह लिया, लेकिन उससे भी कम नहीं हुआ। उसके बाद MRI गया तो MRI में पता चला कि इससे स्टेरॉइड थे। इसके बाद हम लोगों ने यूट्यूब में आपका देखा, सर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट किया। तो एक्सरसाइज से वगैरह इम्प्रूवमेंट दिखने लगा कि पैर चलने लगे। ऐसा नहीं था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। उस समय प्रॉब्लम था, घर में नॉर्मल जो वर्क था वो भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम लोग को फर्स्ट सेटिंग आपके पास किया जून में। उसके बाद काफ़ी आराम मिला। जो मैं करवट बदलने में प्रॉब्लम हो रहा था वो तो निकल गया उस समय। फिर भी पेन थोड़ा बहुत था, एटलीस्ट 30% मुझे फर्स्ट सेटिंग में इम्प्रूवमेंट मिला। बाद में सेकंड जैसे ही सेटिंग हम लोगों ने कानपुर में किया तो हम लोग को एटलीस्ट 60-65 के आसपास इम्प्रूवमेंट मिला। अभी थर्ड, उसके बाद एक्सरसाइज करते गए और अभी 6-7 महीने हो गए। उसके बाद सेकंड सेटिंग के बाद उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया कि अराउंड 80% हम लोग को रिलीफ है। मतलब है कि मैं कोई बुद्धि आप बोल भी नहीं सकेगा कि आप ऐसे चल सकते हैं। एवियन है या हाँ, आपको कोई AVN दिक्कत सकते है? हैं, हाँ, हाँ। हाँ, और ऐसे कि कॉन्फिडेंटली हम लोग चल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है, मतलब है कि ये थेरेपी सेशन से वगैरह इम्प्रूवमेंट तो मिला है। हाँ। ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स किया है, लेकिन ये है कि इससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो लोगों को मुझे लगता है एक बार ज़रूर ये करना विजिट करना चाहिए, तो कि पता चलेगा कि आपका पेन रिलीफ लाइफ जी सकते हैं। पेन रिलीफ लाइफ जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पुणे कैंप में पूरे पेशेंट्स का ग्रुप है जो ठीक हो चुके हैं हमसे हमारे पुराने कैंप्स में, और इन सब चीज़ों से कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं और जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में और सब बढ़िया चल रहा है ना? कई पेशेंट्स हैं। तो आप लोग भी उस ग्रुप में मतलब धीरे धीरे शामिल होंगे जैसे जैसे ठीक होते जाएंगे। बस एक्सरसाइज फॉलो करते रहिए, काफ़ी हद तक आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट बचती है तो आप ज़रूर आइए। एवियन से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है कि यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। आप एक्सरसाइज करो, जब आपको रिलीफ मिलेगा उसके बाद आप जब हमसे ट्रीटमेंट कराओगे आपको और अच्छा रिलीफ मिलेगा। और यहाँ और भी एवियन के जब पेशेंट्स मिलेंगे तो एक डिप्रेशन कम होता है, दिमाग का एक टेंशन कम होता है, मेंटली फ्री होता है आदमी, और उससे भी हीलिंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ती है। अगर हमेशा सोचते रहेंगे नेगेटिव तो जरूर दिक्कत आएगी। सोचना नहीं है एक्चुअली, तो नेगेटिव नहीं सोचना है, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। यस, उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और रिलीफ है तो टेंशन नहीं है। एक बार पेन चला गया तो आप नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका महादेव जी। थैंक यू सर। आप सभी व्यूवर्स हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन नमस्कार। तो फ्रेंड्स, पुणे कैंप की सीरीज में एक पेशेंट और है, मिस्टर हरिपंत कुलकर्णी। हरिपंत कुलकर्णी जी हैं, और ये इनकी पहली सिटिंग है। जानेंगे इनसे कब और कैसे एवियन हुआ इनको और क्या क्या किया इन्होंने, और मेरी एक्सरसाइज फॉलो करके इनको कैसा रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो हरिपंत जी बताइए फ्रॉम द स्टार्टिंग। मेरे को नवंबर में ये डिटेक्ट हुआ, बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था कि ये एवियन है, क्योंकि इसके पहले मैंने एवियन का नाम भी नहीं सुना था सर। एकदम से मुझे अचानक यहाँ पैर के हिप के भी यहाँ पेन हो रहा था और आई वॉज नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया जो बोन्स के स्पेशलिस्ट है। मुझे लगा था कोई बैक का पेन होगा। उन्होंने बताया कि एक्सरे करा लेना। एक्सरे किया, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पेन भी नहीं रुक रहा था। दवाई पे दवाई ले रहा था, पूरा महीना ऐसे ही चला गया। फिर दिसंबर में मैंने MRI किया तो उसमें समझ में आया कि एवियन है। तो एवियन में मुझे तो पहले एक डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, मैं नाम नहीं बताना चाहता, बोला कि बोले आपका एज क्या है, आपके बच्चे हैं क्या। अरे बाप रे, आपकी लाइफ आगे कैसे जाएगी। मतलब मैं बहुत ही डर गया था। तो उन्होंने सीधा बोल दिया आपका दोनों हिप्स रिप्लेस करना पड़ेगा
तो मेरी वाइफ भी बहुत प्रेशर में, टेंशन में थी, तो हमने फिर देखना शुरू किया गूगल में ये एवीएन क्या है, तो आपका लिंक मिला। और जैसे देखता गया लिंक आपके एक्सरसाइज फॉलो करता गया। यकीन मानिए सर, जो दवाइयों से मुझे ये नहीं हो रहा था, आपने जब मैं आया देखा कि आपने मुझे फर्स्ट टाइम बोला आपको एवीएन है क्या सच में, और जब ये भी करके देखा इतना पहले हो रहा था। आने से पहले मैं 90% फ्री हो गया था। और मुझे यकीन है यहाँ के ट्रीटमेंट और आपकी जो टीम है, ये स्टाफ नहीं है, टीम है, लिखा भी हुआ है टीम है, ये 100% डेडिकेट टीम है। मैं भी सेल्स में हूँ तो मुझे पता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, और आप टीम को साथ में लेके चलते हो, योर ग्रेटनेस। और मैं अभी कानपुर आना चाहता हूँ, आपसे बोला मैं कि वारंगल की जगह पे मैं कानपुर आऊँगा। उसके पीछे 2 रीज़न है सर, मैं हॉस्पिटल में भी आपके आऊँगा, और 2 दिन मेरे को एक्स्ट्रा मिलेंगे वहाँ पे 7 दिन का। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा लोगों को कि ये ट्रीटमेंट जो है आप एक बार करके देखें, क्योंकि आप जब खुद एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि किस तरह से इन लोगों का आपको ये मिलता है। आई एम रियली हैप्पी। मैंने 2 मंथ की अभी दवाई भी ली है और एक्सरसाइज कंटिन्यू फॉलो करूँगा। इसका मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। थैंक यू हरिपन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. और आप सभी व्यूवर्स इन्हीं की तरह ही घर पे एक्सरसाइज कीजिए। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग काफ़ी हद तक घर पे ही ठीक हो जाएं। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप हमारे पास आइए, बाकी रिमेनिंग ट्रीटमेंट हम आपको यहाँ पे दे देंगे। मगर एक्सरसाइज पे विश्वास करिए, ज़रूर डेफिनेटली आप लोग काफ़ी हद तक 50 to 60% तक घर पे ही रिलीफ हो जाएगा, बहुत आराम मिलेगा। ये फीडबैक मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेशेंट्स ने मुझको फीडबैक दिया कि आधे से ज़्यादा आदमी घर पे ही ठीक हो जाता है। सही है। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जब उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तब आपको वो इलाज बताते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप आओ या ना आओ, सर पहले दिन से कि क्या बताते हैं, उसमें से कितने लोग ठीक होने के बाद सोचते हुए मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, ये सोच के ये नहीं ट्रीट करते हैं। इनका एक ही सोच है, मैंने खुद ही पर्सनलाइज एक्सपीरियंस किया है कि बंदा ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए कैसे भी किसी भी तरह। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एवीएन पुणे कैंप की सीरीज़ में एक पेशेंट हैं मिस्टर सुरेंद्र त्रिपाठी जी, और काफ़ी सीनियर हैं। इनकी एज आपकी 72 years. 72 ईयर्स के आसपास एज है। बहुत एक्सपीरियंस है इनका, और आज से नहीं, इनको 1996 से एवीएन है। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है, और आप सभी पेशेंट जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इनका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। घबराना नहीं है, जिस तरह से इन्होंने अब तक चलाया है वही चीज़ आपको सीखनी है। मगर मैं नहीं बोलूँगा, ये खुद बोलेंगे, अपनी ज़ुबानी ध्यान से सुनिएगा। तो सुरेंद्र जी बताइए फ्रॉम द स्टार्टिंग से। नमस्कार करेंगे आपको। या जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, मेरा नाम सुरेंद्र त्रिपाठी है, मैं 72 years का हूँ, और मेरे को 1996 से हुआ था। उसके बाद से अभी तक मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया है, और जस्ट बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल, मैं किसी जो है वो अपने गुरु के साथ में लग गया। तो गुरु से जो हौसला मिला, गुरु से जो ज्ञान मिला, उसकी वजह से मैं आज तक यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो ज्ञान क्या है कि एक तो जो हो रहा है हमारे शरीर में, जो हो रहा है उसको भगवान का प्रसाद मानना है, वो किसी अच्छाई के लिए हुआ है। कोई भी ज़िंदगी में हमारी कोई भी चीज़ होती है ना, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो हमारे फ़ायदे के लिए होती है। मेरे को इसकी वजह से जब मेरे को ये हुआ, उसके बाद में मैंने बहुत एक्सरसाइज करी, बहुत मैंने जो है अपनी मेडिटेशन किया, बहुत प्राणायाम किया। शायद अगर ये नहीं होता तो वो सब मैं नहीं करता था। तो ज़िंदगी में हर चीज़ की उससे जो है वो हमको एक्सेप्टेंस आ जाती है, और फिर हमको रास्ता दिखता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हौसला। इससे बुरा और क्या, जब ये एक बार सोच लिया कि ये जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, इससे बुरा कुछ भी जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, तो फिर आपके अंदर हौसला आ जाता है, और फिर आप उसके अंदर उस रास्ते में फिर आगे चलते हैं। तो जो इतने साल का, ये जो मेरा 27-28 साल का जो है मेरे को ऑपरेशन नहीं कराया मैंने, उसका यही है कि मैं एक यानी बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ मैं जी कर रहा हूँ, जिसमें जो मेरी डाइट जो है उसका एक रोल है, और पॉजिटिविटी का रोल है, मेडिटेशन, योगासना, प्राणायामा, उन सब का है। और माइंड को हमें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है। माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही हमको
माइंड फ्री रहेगा। शरीर को भी जो है हमें स्वस्थ रखना है, माइंड को भी स्वस्थ रखना है, ये खास चीज़ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है, इनकी इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आपको एवियन हुआ है तो आप इससे आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है और अपने आप को सुधार करना है। हो सकता है इनका भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बीपी, शुगर, ऑलरेडी सारी चीज़ें चल रही हैं। जब वो हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं, रॉ डाइट, वाटर फास्टिंग करते हैं या काढ़ा पीते हैं, तो उनको एक साथ ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। बीपी, शुगर भी कंट्रोल होता है, उनका थायराइड भी कंट्रोल होता है, काफ़ी चीज़ें बेटर रहती हैं। और हो सकता है भगवान आपको सही करने के लिए, आपकी लाइफ को सुधार करने के लिए, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी जटिल बीमारी ना आए इन फ्यूचर, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए उसने ये एवियन किया। या ये भी कह सकते हैं कि ये कोरोना इसलिए आया कि उसको लगा भगवान को कि ये इंसान काम नहीं कर रहा है, कि घर में बैठा है, गाड़ियों में बैठा है, एसी में बैठा है, चल रहा है और वॉकिंग नहीं कर रहा है। पहले ज़माने में आदमी फिर भी खेतों में काम करता था, फावड़ा चलाता था, मेहनत करता था, आजकल बहुत कम हो गया है। तो सुधारने के लिए, इंसान को सुधारने के लिए और इंसान को इंसान रखने के लिए, कि आज का इंसान भगवान बनने की कोशिश ना करें, है ना। हो सकता है भगवान ने कुछ सोच समझ के ये काम किया हो और इसी हिसाब से आप इसको एक्सेप्टेंस रखिए, अपनी लाइफ में सुधार लाइए। इनका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप लोग डीमोटिवेटेड मत होइए, क्योंकि ये जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को चलाया और अब तक आप देख सकते हैं कि इनकी फ़िज़िक भी काफ़ी बेटर है। इनकी एज के हिसाब से ये बहुत अच्छी फ़िज़िक के हैं, इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 72 की एज तक आज की तारीख में सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल है, तो भी बहुत अच्छी कंडीशन है। और हो सकता है कि आप सभी लोग अगर इन सब नियमों का और प्रोटोकॉल जो मैं बोलता हूँ उनका फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। और एक चीज़ कहूँगा, जब हम ये मान लेते हैं कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, तो ये जो हुआ, एवियन हुआ, वो मैंने क्रिएट किया, मेरी लाइफ स्टाइल से, मेरे स्ट्रेस से, वो मैंने क्रिएट किया। ठीक भी मैं ही करूँगा। Yes. जब भी वो आपको उसमें आपका पक्का विश्वास हो जाएगा तो ये हो जाएगा। और ये जो हमको अपने बॉडी दी है भगवान ने, ये बहुत ही वंडरफुल मशीन है, इससे अच्छी कोई मशीन नहीं है। ये सेल्फ हीलिंग होती है। हमारी पूरी बॉडी के सेल्स साल कोई जो हमारा ब्लड है वो शायद अपना 1-1.5 साल के अंदर पूरा चेंज हो जाता है। हमारी हड्डियाँ चेंज हो जाती है, हमारा हर सेल चेंज हो जाता है। हर तो चीज़ चेंज होता है। बॉडी भी हमारी, ये जो एवियन हुआ ये भी ठीक होगा, इतना विश्वास हो। हमें सिर्फ उसको सपोर्ट करना है, उसके लिए सूटेबल कंडीशंस जो है उसको देनी है। अच्छा खाना, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा भोजन, ये सब रखेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए और साथ में डॉक्टर साहब पे विश्वास रखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिपाठी जी। और आप सभी व्यूवर्स इसी मन से, लगन से मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए घर पे ही, और प्रिकॉशंस एंड प्रोटोकॉल का प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन, नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट, सबका ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, पुणे कैंप की सीरीज़ में एक पेशेंट और है, मिस्टर महेश कामते जी, और ये इनकी पहली सिटिंग है। ये कैंप में जब आए थे तब की इनकी वॉक और आज की वॉक दोनों का वीडियो इस वीडियो के साथ मैं ऐड ऑन करूँगा, आप ज़रूर देखिए इसमें। और विद इन 3 डेज़ में इनको काफ़ी फ़ायदा हो गया था। 5 डेज़ और इनके लिए बेटर रहे और आगे उम्मीद करता हूँ कि और बेटर हो जाएंगे। तो महेश जी से खुद सुनेंगे और समझेंगे इनकी बात को, कब हो, कैसे इनको एवियन हुआ और आज इनको कैसा लगा। तो महेश जी बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से। मुझे जनवरी 2022 में उसका रिजल्ट आ गया। फिर 6 महीने बाद मैंने आपका वीडियो देखा। अच्छा। वो डाइट चार्ट निकाला, वो डाइट चार्ट चालू किया। फिर योगा, एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करता था। ठीक फिर है, 6 महीने बाद आपके पास आ गया। ठीक है। वो जब पहले दिन आया तो चलना नहीं आता था, अभी नॉर्मल हो गया। जब अभी नॉर्मल हो नॉर्मल गया, हो गया। चलने फिरने में बेटर है। बेटर है, चलिए, तकलीफ कम हो गई। कितना टका आराम समझे? 50% तो होता है। 50% आराम। तकलीफ पूरा कम हो गई। कभी कभी चेयर में ज़्यादा देर बैठना है तो तकलीफ होता है, चलने से कुछ नहीं होता। हाँ, चलने से कोई तकलीफ। कुछ नहीं होता। तो ये तो अभी पहली सीटिंग है, पहली तब सीटिंग इतना है। फ़ायदा हो गया। 3 दिन बाद फायदा हो गया। ठीक ठीक। तो इधर और भी देख रहे होगे आप, काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं, युवा पीढ़ी के लोग, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? और भी, क्योंकि महाराष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या है इस समय। अब सब जगह यही हो रहा है। एक बार आपसे जरूर मिले, आपकी थेरेपी जरूर करें, रिजल्ट जरूर मिलेगा। रिजल्ट आप सभी लोग जितने भी व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट घर पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट कि घर पे ही इतना हो जाए कि आप अपने बाथरूम तक जा सकें, चलने फिरने लायक हो जाए, घर से नीचे जा सकें, इतना तो हो जाएगा, है ना। और डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, लैट्रिन बाथरूम तक जाने की दिक्कत है,
वो सब एक्सरसाइज करके करेंगे तो सब कुछ बेटर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा। और जैसे ही आपको कुछ कॉन्फिडेंस लगता है आप कानपुर आइए या हमारे कैंप्स को ज्वाइन कीजिए, हम पूरी मदद करेंगे आपको कि कवर हो सके। मुझे चलना नहीं आता था पहले, हाँ 5 मिनट बाद एक पैर आगे जाता था, हाँ हाँ। और ऐसे दूसरों ने पाय ऊपर रखा तो सोने का नहीं, सोना नहीं आता था। अच्छा, आप अपने मराठी भाइयों के लिए कुछ मराठी में बोलना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वांना नमस्कार, महेश कामदेव, कोल्हापूर. तुम्ही एक वेळ इथे येऊन निश्चित भेट द्या. माझा रिझल्ट तिसऱ्या दिवशी इथं आलेला आहे. मला चालता येत नव्हतं, उभारल्यानंतर 5 मिनिटांमध्ये एक पाय पडत होता. थेरपी करेल तसं तिसऱ्या दिवशी मला फरक पडलेला आहे. नमस्कार. थैंक यू। तो आप सभी व्यूवर्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन नमस्कार।